राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सनातन धर्म में तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है प्रत्येक घर में। इसके पीछे धार्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक कारण भी है। तुलसी एक बहुत ही सकारात्मक पौधा है। कहते हैं कि तुलसी का पौधा घर में लगाने और पूजा करने से घर के बहुत प्रकार के वास्तु दोष और नकारात्मकता दूर हो जाती है। साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, कार्तिक मास प्रारंभ हो गया है। आज से कार्तिक स्नान प्रारंभ हो गया जो कि कार्तिक पूर्णिमा तक रहेगा। और ये सभी लोग जानते हैं हिंदू धर्म में कि कार्तिक मास में तुलसी पूजा, गंगा स्नान, नारायण की सेवा का कितना महत्व होता है। इतना पुराणों में इसकी महिमा का वर्णन है जितना कि हम शब्दों में बता नहीं सकते। इतनी महिमा है बताई गई है हमारे शास्त्रों में, पुराणों में। इस पवित्र महीने की, कार्तिक के महीने को दामोदर मास भी कहा जाता है। भगवान नारायण के नाम से पुकारा जाता है इस महीने को। इस महीने में पूजा, जप, तप, दान, दीपदान का विशेष महत्व होता है। तो आज की वीडियो में हम आपको बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं तुलसी माता की। कार्तिक मास में आप लोग, जिन लोगों ने नियम लिया है बहुत अच्छी बात है, किंतु जिन लोगों ने नियम नहीं लिया है वो लोग भी एक नियम ले लीजिए कि स्नान भले ही आप थोड़ा देर में कीजिएगा, किंतु तुलसी माता के समक्ष प्रत्येक दिन आपको दीपदान अवश्य करना चाहिए। प्रातःकाल और संध्या के समय, दोनों ही समय तुलसी माता के समीप दीपदान कीजिए। और प्रातःकाल थोड़ा जल्दी उठकर शालिग्राम भगवान को स्नान कराकर उनके चंदन इत्यादि लगाकर उन्हें तुलसी पत्र अर्पित करें। एक घी का दीप प्रज्वलित करें। यदि लड्डू गोपाल है, राधा कृष्ण भगवान है, तो आप उनकी भी सेवा बहुत ही सुंदर तरीके से करें। तो चलिए, ये तो थी कुछ बातें इस महीने के लिए। अब हम आपको एक बहुत सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं। तुलसी माता की जय। तुलसी माता के जन्म के पीछे एक पौराणिक कथा है। एक बार भगवान शिव के नेत्रों से तेज रूपी भयानक ज्वाला निकली, जिसे सृष्टि की रक्षा के लिए शिवजी ने समुद्र में डाल दिया। भगवान शिव से निकले उस महान तेज से एक बालक का जन्म हुआ, तो बहुत ही तेजस्वी और शक्तिशाली था। जल में जन्म होने के कारण उसका नाम जालंधर पड़ा। कालांतर में जालंधर असुरों का राजा बना। जालंधर का विवाह दैत्यराज कालनेम की पुत्री वृंदा के साथ हुआ। वृंदा परम ईश्वर भक्त और पतिव्रता स्त्री थी। जब भी जालंधर युद्ध में जाता था तब वृंदा पति की रक्षा के लिए भगवान के ध्यान में लीन हो जाती थी और जालंधर पतिव्रता स्त्री के तेज से युद्ध में सुरक्षित रहता था। एक बार स्वर्ग का आधिपत्य पाने के लिए जालंधर असुरों की विशाल सेना के साथ देवताओं से जा भिड़ा। जालंधर के नेतृत्व में असुरों ने देवताओं को पराजित कर दिया और स्वर्ग पर असुरों का राज हो गया। देवतागण भागे भागे देवगुरु बृहस्पति के पास पहुँचे। बृहस्पति के कहने पर देवतागण भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु उनकी सहायता के लिए जालंधर से युद्ध करने गए, पर भगवान विष्णु शिव के तेज से उत्पन्न हुए जालंधर को पराजित नहीं कर सके और उसे वर मांगने को कहा। जालंधर ने चालाकी से भगवान विष्णु को लक्ष्मी सहित अपने महल में रहने का आग्रह किया, जिसे भगवान विष्णु मना नहीं कर सके। इस तरह जालंधर ने भगवान विष्णु से भी अभय प्राप्त कर लिया। इसके बाद हार कर देवतागण देवगुरु बृहस्पति के साथ भगवान शिव की शरण में गए। देवताओं की सहायता के लिए भगवान शिव जालंधर से युद्ध करने गए, पर भगवान शिवजी भी पराजित उसे नहीं कर पाए। तब भगवान विष्णु शिवजी के पास पहुँचे और कहा कि हे देव, जो आप अपने ही तेज से उत्पन्न जालंधर को पराजित नहीं कर पा रहे हैं, उसका कारण जालंधर की पतिव्रता स्त्री वृंदा के सतीत्व की शक्ति है। वृंदा, आप जालंधर से
युद्ध करें और मैं वृंदा का ध्यान भटकाने का प्रयत्न करूंगा, क्योंकि जालंधर का वध सृष्टि के कल्याण के लिए आवश्यक है। यह कहकर भगवान विष्णु जालंधर का रूप धर के उसके महल पहुंच गए। तब वृंदा अपना पति आए समझकर उन्हें तप छोड़कर उनकी सेवा सत्कार में लग गई। इधर युद्ध में भगवान शिव ने जालंधर का वध कर दिया। जालंधर का वध होते ही दूत वृंदा को खबर देने पहुंचे। तब वृंदा को समझ में आ गया कि उनके साथ छल हुआ है। तब वृंदा ने भगवान विष्णु को अपने असली रूप में आने को कहा और उनको पत्थर हो जाने का श्राप दे दिया और स्वयं योगाग्नि में प्रज्वलित होने को उद्यत हुई। पर तभी वहां सभी देवी देवता प्रकट होकर आ गए और माता लक्ष्मी वृंदा से भगवान विष्णु को श्राप मुक्त करने का अनुरोध करने लगी, जिसे मानकर वृंदा ने भगवान विष्णु को तो क्षमा कर दिया, पर स्वयं योगाग्नि में भस्म हो गई। तब उसी भस्म से एक पौधा उत्पन्न हुआ जिसे तुलसी कहा गया। भगवान विष्णु के उसी पत्थर रूप यानी शालिग्राम से तुलसी विवाह की परंपरा शुरू हुई। आज भी कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को प्रतिवर्ष तुलसी विवाह का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। जहाँ भी तुलसी की पूजा होती है वहाँ लक्ष्मी नारायण की कृपा सदा बनी रहती है। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। बिना तुलसी के उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। तो आपको कथा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कथा थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार आए हैं, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो भक्तों, आज की कथा में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नई कहानी के साथ नए वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। और हाँ, जय माता की राधे राधे कमेंट में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपका प्यार, आशीर्वाद, सपोर्ट सब ऐसे ही बना रहे। जय माता की, राधे राधे।
अपनों के साथ शेयर भी अवश्य करें। माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर, हम पर सदा बनी रहे। मिलते हैं आपसे नई जानकारी के साथ नया वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय माता की। राधे राधे।